अंदर संवैधानिक आधारों आरक्षण को लेके अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं इस मंच पे हमारे जो महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी है, इन महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। और साथ ही इतनी गर्मी में भी बारिश के सीजन से पहले जो तूफान आता है, ऐसा तूफान अभी से आना शुरू हो गया। और इतनी गर्मी है, शादियों का सीजन है, इसके बावजूद भी उदयपुर जिले के सामाजिक विंगों के पदाधिकारियों ने, समुदाय के हित में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, लगभग शायद मेरी जानकारी में जो है कि 12 बजे से वक्तव्य शुरू हुए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेके सभी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे। आप सबने बड़े तसल्ली से, शांतिपूर्वक ढंग से, एक अनुशासित संगठन के रूप में, अनुशासित व्यक्ति के रूप में सभी साथियों का जो वक्तव्य सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने ये दोनों साइड जो पदाधिकारी या यूट्यूबर जितने जो साथी हैं, तो अधिकतम मेरे हिसाब से मंच में इधर आगे आ जाए ठीक रहेगा। जो पत्रकार साथी हैं और जो यूट्यूबर को जो भी हैं, वो छोड़ के बाकी साथी आगे आ जाए ठीक रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। अपने साथ कुछ वक्ता रहे हैं। ये जो आरक्षण मोर्चा बना, आजादी के बाद से ये देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे नौकरी से अनभिज्ञ थे, आरक्षण से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में नहीं था। जो शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है, वो आरक्षण के बारे में जानता था। सिर्फ जानता था कि एसटी, एससी या ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रावधान के तहत मिलता थे, वो जानकारी नहीं थी उस समय। और आज भी पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण को लेकर लड़ाइयां लड़ी और इसी अनुरूप आज जिस पंडाल के नीचे आप विराजमान हो, यह आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो। और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है देश लेवल पे, जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया। और उस समय अंग्रेजों ने शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया कि ये रिजर्व इलाका, ट्राइबल टेरिटरी इलाका, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हम सब उसी का परिणाम है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों का। उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान मिला और उस कागज परिणाम, उस जो ये कागज था, ये प्रमाण पत्र था, उसको हमारे निर्वाचन आयोग में जमा किया और उस वजह से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर 7% रिजर्वेशन मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 7 से 8% एसटी है, तो 7 से 8% लमसम केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल,
पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती हैं तो 100 में से 45 नौकरी